लॉजिकल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पावर सीरीज मेथड पर एक क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 9y इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। लेट द सॉल्यूशन y इक्वल टू a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस a4 x4 प्लस डॉट 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 प्लस an xn एंड डॉट 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 एट टू इंफिनिटी। ये हमने एक इसका जो है सॉल्यूशन मान लिया। एक सीरीज में सॉल्यूशन माना जाता है। अब क्या करते हैं, इसका एक बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। तो ये a1 हो गया, a2 x हो गया, ये 3 x स्क्वायर हो गया, a4 x क्यूब हो गया, और ये an और x पर n-1। फिर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोबारा डिफरेंशिएशन हो गया d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर 2a2 6a3x 12a4x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। इसका n-1 an और x पर n-2 हो गया, और डॉट 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 एट टू इंफिनिटी। अब दो बार जो डिफरेंशिएशन किया उसको और जो सॉल्यूशन माना उसको इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। तो ठीक है, रखिए। इक्वेशन में d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर हो गया 2a2 6a3 x 12a4 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 n-1 an और x पर n-2 प्लस डॉट 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 एट टू इंफिनिटी। ये तो हो गई d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू। और अब क्या करो, -9y की वैल्यू रख दो, a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस a4 x4 प्लस डॉट 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 प्लस an और x पर n और ये इंफिनिटी इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू रख दी। और अब क्या करो, इसको और इसको एक साथ ले लो। 2a2 हो गया माइनस 9a0 हो गया। फिर यहां से x कॉमन ले लो, x। तो ये 6a3 हो गया, ये 9a1 माइनस का, और यहां x कॉमन हो गया। ऐसे 12a4 x स्क्वायर, और इसमें x स्क्वायर कॉमन हो गया, लेकिन माइनस 9a2 9 से मल्टीप्लाई भी आपको करनी है, x स्क्वायर हो गया एंड डॉट डॉट। अब जो लास्ट एक स्टेप है उसमें क्या है, हमारा यहाँ x की पावर n का हमें कोफिशिएंट चाहिए। तो पहले तो आप इस n को, इस वाले n को n+2 से बदल दो। तो जितने n है उन्हें n+2 रखोगे, n+2 यहाँ की, n+2 यहाँ, n+2 और -2। तो ये भी x की पावर n का कोफिशिएंट बन जाए। तो क्या बनेगा यहाँ, n+2 n+1 an+2, और ये जो है x की पावर n-2, जब n की जगह n+2 रखोगे तो ये भी x की पावर n में चेंज हो जाएगा। और यहाँ x की पावर n से पहले 9 माइनस का an, और x की पावर n हो गया, x की पावर n डॉट 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 एंड इंफिनिटी
डॉट 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 टू इन्फिनिटी इक्वल टू 0। अब जितने कोएफिशिएंट हमने यहाँ रखे हैं उन्हें सबको 0 के इक्वल रखो और उससे वैल्यू निकालो। तो 2a2 कितना हो गया, माइनस का 9a0 हो गया, a2 हमारा 9a0 अपॉन 2 हो गया, या इसे फैक्टोरियल 2 भी बोल सकते हैं। ऐसे 6a3 माइनस का 9a1 0 हो गया, a3 हमारा 9a1 अपॉन 6 हो गया, जिसे हम फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3। 6 जो है फैक्टोरियल 3 के इक्वल होता है। ऐसे यहाँ 12a4 माइनस 9a2 0 हो गया, और यहाँ से a4 हमारा 9a2 अपॉन 12 हो गया 12, और a2 की वैल्यू यहाँ लगा दो। a2 की वैल्यू क्या है, 9 अपॉन 12, 9 अपॉन 12, a0 9 a2 की वैल्यू क्या है, 9a0 अपॉन फैक्टोरियल 2, और 9 अपॉन 12, तो 12 2 जा 24 हो जाएगा, और 9 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टोटल जो है वो क्या हो गया, 9 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 हो गया a0। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ जो a2 है ना, a2 की जगह पर 9a0 अपॉन फैक्टोरियल 2 रखो, और उससे 9 स्क्वायर हो जाएगा, और जो फैक्टोरियल 2 है उसकी वैल्यू 2, 12 से 2 की मल्टीप्लाई कर लो 24 हो जाएगा, वो फैक्टोरियल 4 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब एक कोएफिशिएंट अभी यहाँ और रखा होगा, तो वो कौन सा है, वो है an+2 वाला। तो यहाँ इससे पहले आपका n+1 है, n+2 है, an+2 है, और -9an है इक्वल टू 0 है। अगर an+2 निकालोगे तो वो हो जाएगा आपका 9an अपॉन n+1 और n+2। ठीक, अब यहाँ वैल्यू आपने a4 की, a3 की, a2 की निकाल ली। अगर हम a5 की वैल्यू निकालना चाहें तो इसमें n इक्वल टू 3 पुट करना पड़ेगा। पुट n इक्वल टू 3, तो जब यहाँ 3 आप पुट करेंगे 3, तो ये a5 हो जाएगा, a5 3 यहाँ रखेंगे तो 3 + 2 5 हो जाएगा, 9 हो गया, और यहाँ 3 रखेंगे तो a3 हो गया, a3, और ये 3 + 1 4 हो गया, और 3 + 2 5 हो गया, और a3 की वैल्यू ये रखी, तो 9 का तो स्क्वायर हो जाएगा, a1 हो गया, और नीचे फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 2 3 और 4 5, तो ये फैक्टोरियल 5 हो गया। ठीक है, ऐसे n इक्वल टू अगर इसमें 4 रखते हैं तो ये a6 हो जाएगा, और यहाँ 9a4 हो जाएगा, और 4 रखने पर ये 5 और वो 6 हो जाएगा, और a4 की वैल्यू ये रखी, तो ये आपका 9³ हो जाएगा, 9³ a0, और फैक्टोरियल 4 यहाँ आएगा, 4 फैक्टोरियल का 1 2 3 4 और 5 6, तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। और ये सारी वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, सॉल्यूशन में रख लेनी है, a5 और a6, और ऐसे आप बहुत सारी वैल्यू और भी निकाल सकते हो। तो अब जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आपने क्या माना था, y = a0 + a1x + a2x² प्लस a3x³ प्लस a4x4 प्लस a5x5 प्लस a6x6 प्लस डॉट 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 एट टू इन्फिनिटी। a0 तो a0 ही रहेगा, a1x भी a1x रहेगा, लेकिन a2 हमारा जो है वो क्या 9a0 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा और x² हो जाएगा। फिर a3 हमारा
9 A1 हो जाएगा अपान फैक्टोरियल 3 हो जाएगा और x क्यूब हो जाएगा। फिर A4 हमारा 9 स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 4 A0 और x की पावर 4 हो जाएगा। फिर A5 9 का स्क्वायर अपान A1 और फैक्टोरियल 5 हो जाएगा और x 5 हो जाएगा। ठीक है, और वैल्यू भी आप रख सकते हो। A6 की वैल्यू कितनी निकाली 9 क्यूब, A0 फैक्टोरियल 6 और x की पावर 6 और प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। अब इसमें क्या करना, A0 कॉमन ले लो, A0 तो ये 1 हो गया, A9 अपान फैक्टोरियल 2x स्क्वायर हो गया, ये 9 का स्क्वायर फैक्टोरियल 4x4 हो गया, x4 एंड x6 भी है, 9 की पावर 3 अपान फैक्टोरियल 6 और A0 तो कॉमन हो गया, x6 एंड डॉट 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 टू इन्फिनिटी हो गया। उसके बाद A1 कॉमन ले लो, A1 कॉमन लेने पर ये x हो गया, उसके बाद 9 अपान फैक्टोरियल 3x क्यूब हो गया, फिर 9 का स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 5, A1 तो कॉमन हो गया, x5 हो गया एंड आगे और बहुत सारे स्टेप इसमें ऐसे ही आ जाएंगे। तो ये आपका जो है A1 कॉमन ले लिया, A1 यहाँ से कॉमन चला गया, A1 यहाँ से कॉमन चला गया, उसी तरीके से A0 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।